जमीन को कब्जा कर लेना, वो भी फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर, यानी आपका जो जमीन है, आपका जो संपत्ति है, उसको कब्जा कर लिया जाता है, और वो भी फर्जी खतियान के आधार पर, फर्जी जमीन रसीद के आधार पर, फर्जी केवाला के आधार पर, या बहुत लोग जो है फर्जी जमीन का पर्चा भी बना लेते हैं। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी, ये आपकी जमीन, और ये जमीन अगर आपके पास नहीं है, इस जमीन को अगर कोई कब्जा कर लिया है, और कब्जा जो किया है साथ में वो जमीन का रसीद भी दिखा रहा है, साथ में वो जमीन का कागजात भी दिखा रहा है, तो आपको अगर ऐसा कोई भी समस्या दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? मैं बता दूं सबसे पहले कि इसमें से कोई भी अगर कोई फर्जी खतियान बनाता है, फर्जी रसीद कटाता है, फर्जी केवाला है, फर्जी पर्चा है, तो ये जो सारे दस्तावेज हैं, इसको आप फर्जी बता रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन कब्जा कर लिया। क्या आपके फर्जी बताने से, मान लेते हैं आप बताएंगे कि ये जमीन का कागजात फर्जी है, लेकिन कब्जा जो करने वाला है वो बताएगा कि ये जमीन का कागज सही है, कब्जा करने वाला तो यही बताएगा कि ये मेरा दस्तावेज है, सही दस्तावेज है, यानी वो क्या करेगा, अपने दस्तावेज को सही बताएगा। तो आखिर ये दस्तावेज सही है या फर्जी है, ये साबित कौन करेगा? तो ये काम है कोर्ट का, यानी ये कोर्ट में तय होगा कि आपका और ये दस्तावेज फर्जी है या जो कब्जा करने वाला है उसका दस्तावेज फर्जी है। यानी तो आपको अब अपना जो अधिकार है वो अधिकार कैसे प्राप्त करना है? कोई भी जमीन की अगर बात करें, जमीन जो है यानी वो बंदोबस्त किया गया है, लेकिन जो है अगर बात करें सबसे पहले फर्जी कागजात, यानी आपके पूर्वज को बंदोबस्त किया गया और अगल बगल के लोग जो हैं वो फर्जी कागजात बनाकर आपकी जमीन को जो आपकी जमीन है उसको कब्जा कर लिया। यानी बहुत लोग जो पूर्वज लोग थे उनको क्या होता था, जैसे ये सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन जो है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उनके द्वारा बंदोबस्त कर दिया जाता था कि आप इसका देखभाल कीजिए, उपयोग कीजिए, जब सरकार को जरूरत होगी तो आपसे लिया जाएगा। यानी इसका आपको मालिक बना दिया गया, आप इसका कर दीजिए, सरकार को राजस्व दीजिए, तो बंदोबस्त तो कर दिया गया। अब ये बंदोबस्त जो है, जिस प्रकार का बंदोबस्त है, अब उसका कोई फर्जी कागजात बना लिया और जमीन को जाकर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ पर देखें तो जो भी दस्तावेज फर्जी बनाएंगे, सबसे पहले है कि आप उस फर्जी दस्तावेज को रद्द करवा दें। ठीक है। अब जैसे फर्जी खतियान जो है, अब खतियान तो सरकार के द्वारा तय किया जाता है, सरकार के द्वारा अगर तय किया जाता है तो ये फर्जी जो है कैसे बनेगा? अब जिसका भी अगर मान लेते हैं पुराना है लेकिन नया किसी और के नाम से बन गया, तो ये हो गया सरकार की गलती की वजह से बना है, तो ये दस्तावेज तो फर्जी नहीं हो सकते हैं। यानी इसलिए कि इस खतियान का इंफॉर्मेशन जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके पास भी होता है। फर्जी जमीन रसीद कटाया जा सकता है, कोई गलत, पहले के समय में, अभी के समय में ये दस्तावेज अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अगर किसी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जाता है तो आप उसको आसानी से देख पाते हैं, चेक कर पाते हैं अगर कोई फर्जी दस्तावेज जो अगर किया गया है। अब यहाँ पर जो फर्जी अगर केवाला की बात करेंगे सबसे पहले, तो कोई अगर मान लेते हैं जो केवाला है, ठीक है, जमीन का जो केवाला है, अगर ये जो दस्तावेज है ये अगर फर्जी बना लिया गया है। अब रही बात कि अगर कोई कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है, तो क्या कब्जा के आधार पर भी दावा ये कर सकता है? देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो है कब्जा का दावा करने का मतलब है कि यहाँ पर अगर वो फर्जी कागजात बना ही लिया है तो वास्तविक में तो अपने वो अभी वर्तमान में वो संपत्ति का मालिक है, उसका कागजात फर्जी है। तो 12 साल से हो या 20 साल से कब्जा हो, वो कब्जा का दावा कब्जा के आधार पर, एडवर्स पोजीशन के आधार पर नहीं कर सकता है, इसलिए कि यहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब उसके पास कागजात है तो वर्तमान में वो संपत्ति का मालिक है।
आप कहते हैं ये कागजात फर्जी है, तो वो उस कागजात को आपको पहले रद्द करवाना होगा, उस कागजात को आपको पहले कैंसिल करवाना होगा, तभी आप आगे का कोई प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी जमीन है, मान लेते किसी के पास जमीन का अगर पर्चा भी है, पर मान लेते इस जमीन का पर्चा बना लिया सरकार जो है। पर्चा क्यों दिया गया कि पर्चा का मतलब ये हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कहीं भी कोई जमीन नहीं है, बसने के लिए नहीं है। अब वो वहां पर उस जमीन पर वो दावा करता है कि उस जमीन पर मेरा घर है और उस घर में हम रहते हैं, लेकिन जमीन का मालिक मुझे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और मेरे पास कहीं भी और भी विकल्प नहीं है, जमीन नहीं है। तो सरकार के द्वारा एक पर्चा दे दिया जाता है जिसको आप बासगीत पर्चा बोल सकते हैं, और उस पर्चा के आधार पर ये जमीन पर जो है जो मकान बनाकर रह रहा है उससे अब आप हटा नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जिसके नाम पर्चा बना है वो जब तक जीवित है तब तक आप उसको हटा नहीं पाएंगे, उसके मरने के बाद आप उसको हटा सकते हैं। और रही बात कि जब तक वो जीवित है, अगर वो जमीन पे जमीन खरीदता जा रहा है तो इस पर्चा को आप चाहे तो कैंसिल भी करवा सकते हैं। यानी ये तो आपकी जमीन है, इस पर्चा वाली जमीन को तो उसको बेचने का भी अधिकार नहीं है। पर्चा तो मिल गया लेकिन बेचने का अधिकार नहीं है। कोई खरीद भी लिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जमीन तो आपको दिया गया था जीवन यापन करने के लिए। किसी के निजी जमीन को सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं नियम और कानून लाकर यह जमीन आपको दिया ताकि आप बेघर ना हो, लेकिन अब आप उसमें अगर फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखा करते हैं, उसको बेचते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जमीन रहते हुए भी आपके नाम का पर्चा बन जाता है, तो ये सब फर्जीवाड़ा है, धोखा है। और अगर ये तमाम जो मामले हैं, ये मामले अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपको भविष्य में समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि इन सभी समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी। और यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये तमाम जो समस्याएं हैं इसको लेकर सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। कब्जा से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के खास करके फैसले हैं, जो फैसला को अगर आप देखेंगे, अंतिम जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जमीन मालिक के पक्ष में गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, यानी वो दिया गया जिसके नाम जमीन है, जिसके नाम संपत्ति का टाइटल है, कानूनी तौर पर वो संपत्ति का मालिक होगा, यानी कानूनी तौर पर वो मालिक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखें कि सिविल कोर्ट में सबसे पहले आपको केस फाइल करनी होगी। अगर कोई फर्जी कागजात बना लिया है तो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि फर्जी जमीन रसीद और फर्जी पर्चा अगर है तो देखें, जमीन रसीद के लिए आप यहाँ पर जो है जिला अधिकारी के पास भी जो है केस फाइल कर सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनके पास भी केस फाइल कर सकते हैं। और पर्चा संबंधित भी विवाद है तो आप जिला अधिकारी के पास जो है वो आप केस फाइल कर सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास केस फाइल करके उसको कैंसिल करा सकते हैं। अगर ये जो है आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाकर भी इन तमाम जो गलत तरीके से दस्तावेज बनाए गए हैं इसको आप रद्द करवा सकते हैं, इसको आप कैंसिल करवा सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर जो है फर्जी कागजात भी बना लिया और आपकी जमीन को कब्जा भी कर लिया। अब यहाँ पर जो फर्जी केवाला है इसके लिए तो आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा। खतियान में अगर सुधार की जरूरत है तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा। सिविल कोर्ट से ही आप जो है एक तरह से इन तमाम दस्तावेज को रद्द करवा सकते हैं। और जब एक बार ये रद्द हो जाएगा तो फिर आप अपने नाम पर उसको करवा सकते हैं। ये होता है पूरा प्रक्रिया।
यानी संपत्ति को जो है पुनः प्राप्त करने का अगर कोई फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपकी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।